नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो केवीएस आर्ट इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, उसके लिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे फाइल्स बनाने के लिए परेशान हैं कि कैसे फाइल्स, कितनी फाइल्स बनानी है और कितने फाइल्स में कितना कितना वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो फाइल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आज बताऊँगा कि कितनी फ़ाइल बनानी चाहिए और उसमें कितना वर्क लगाना चाहिए एक फ़ाइल में। जो भी मैं अपना अनुभव बताऊंगा, जो मैं इंटरव्यू में अपने ले गया था, जितनी भी फाइल्स उसमें मैंने कितने वर्क लगाए थे वो सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। ये देखिए इंटरव्यू टाइम का मेरा फ़ोटो है। इसमें जो मैंने बैग लिया हुआ है कंधे पर, वो बैग में जितना कुछ है आज मैं सारा कुछ बताऊंगा आप लोगों को। यही वो बैग है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी वर्क, जितना भी फाइल है वो सारा कुछ बताऊँगा, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से और उसी अकॉर्डिंग बनाइए फाइल्स, तो काफ़ी अच्छा नंबर आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये बैग है, जिस दिन का इंटरव्यू दिया मैंने उसी दिन से अभी पैक्ड है। तो जो भी सबसे पहले जितना भी आर्ट वर्क ले जाना है उसके लिए ऐसा बैग तो आपको चाहिए ही। ठीक है, ऐसे इससे काफ़ी सुविधा रहेगी। सारा जितना भी फ्रेम्ड वर्क है या माउंट वर्क है या फाइल है या फिर क्राफ्ट वर्क है, वो सारी चीज़ें ऐसे बैग में आराम से कैरी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा चेक करके अच्छे से, थोड़ा मजबूत बैग लीजिएगा कि फटे ना, ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में फट जाए और सारी चीज़ें बिखर जाएं। तो जब से इंटरव्यू दे के आया वैसे ही बैग पैक है, आज ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें उस टाइम के सारे ही वर्क है लगभग। थोड़ा कुछ क्राफ्ट जो हैं कुछ दोस्तों ने ले लिए, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। तो आज मैं सिर्फ जो फाइल्स वगैरह हैं जो उनको बारे में बताऊँगा। ठीक है, क्राफ्ट का मैं सेकंड वीडियो में बता दूंगा क्या मैं क्राफ्ट लेके गया था, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले जो फाइल है, ये याद रखेंगे कि जो फाइल्स रहेगी कोशिश करेंगे A3 साइज़ का बनाएं। A3 साइज़ का जितना भी वर्क होगा थोड़ा अच्छा रहेगा। A4 थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, A3 का थोड़ा बड़ा और अच्छा वर्क देखने में लगेगा, थोड़ा बिग साइज़ रहेगा तो A3 साइज़। अगर वर्क A4 है तो उसको माउंट करके A3 कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जितनी फाइल्स हैं, और ये जो थोड़ा रैप किया हुआ है वो मेरे फ्रेम्ड वर्क हैं। कुछ मैं फ्रेम वर्क भी ले गया था, बाकी ये फाइल्स हैं। ठीक है, कॉर्नर में कुछ क्राफ्ट वर्क भी हैं। तो ये अभी जो जितने भी फाइल्स हैं वो निकाल के मैं दिखाऊंगा सारे में कितने में कितना वर्क मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, टोटल 5 फाइल मैंने बनाई थी अपने इंटरव्यू के टाइम पर। पाँचों फाइल में अलग अलग टाइप के वर्क मैंने लगाए हुए थे। ठीक, तो ऐसे ही आप भी बनाइए। कम से कम 5 फाइल तो आपके पास होने ही चाहिए कि उसमें अगर पैनल में 5 लोग भी हैं तो आप एक एक फ़ाइल दे दीजिए। ठीक है, कि उसमें कोई फ्री ना हो, आराम से सब लोग देखते भी रहें और क्वेश्चन भी करते रहें। ठीक है, तो 5 फाइल, और फाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि ये जैसे ये जो फाइल है इसमें आप जितना इच्छा है उतना पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक पेज होता है, उसमें आप अपना वर्क डाल के उसमें फ़ाइल में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट फाइल रहता है कि आपको जो वर्क लास्ट टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको निकाल सकते हैं तुरंत, या कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट फाइल जो थी मेरी उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। उसमें मैंने स्टिल लाइफ और कंपोजिशन मिक्स किया था। ठीक है, स्टिल लाइफ का एक वर्क कंपोजिशन का वाटर कलर कंपोजिशन, वो सारा कुछ लगाया था मैंने। तो आप ऐसे ही एक फ़ाइल में आप स्टिल लाइफ और कंपोजिशन का बनाइए। कुछ कम से कम 15 वर्क होने चाहिए उसमें। ठीक है, ये फर्स्ट में जैसे ये स्टिल लाइफ है। ठीक, तो ऐसे ही ये देखिए मैंने माउंट भी किया हुआ है। ये वर्क अगर छोटा हो, A3 साइज़ का नहीं हो, तो उसको नाप के अच्छे से माउंट कर लीजिए। ठीक है, एक साइड जो है ये कंपोजिशन है, वाटर कलर कंपोजिशन, और एक साइड जो है वो स्टिल लाइफ। ठीक है, ऐसे करके स्टिल लाइफ कंपोजिशन आप लगाएंगे एक फ़ाइल में तो आपकी एक फ़ाइल कम से कम तैयार हो जाएगी। कम से कम 7 या नंबर जो है स्टिल लाइफ और 7 कंपोजिशन, तो आपके 14 वर्क हो जाएंगे। कम से कम 15 वर्क तो होने चाहिए फ़ाइल में। ठीक है, एक साइड स्टिल लाइफ, अदर साइड वाटर कलर कंपोजिशन, या फिर आपके पास ये देखिए स्टिल लाइफ में आप पेस्टल का भी लगा सकते हैं, पेंसिल का भी, पेन का भी, वाटर कलर भी, ऑयल भी, जो भी आपके पास वर्क हो। ये पेस्टल का 2 वर्क मैंने लगाया था उसमें। बाकी लगभग वर्क जो हैं वो पेंसिल के ही हैं। 1-2 वर्क पेस्टल लगा दिया था मैंने, और जो कंपोजिशन है वो वाटर कलर का कंपोजिशन था। ठीक है,
तो ये थोड़ा मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा ही एक ही में कंपोजिशन कर दीजिए। कंपोजिशन के साथ बेस्ट है कि आप स्टिल लाइफ मिक्स करें, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग ये देखिए, ये सेम पॉट है, एक पेंसिल में और एक वाटर कलर में, ठीक है। दोनों पॉट का अगर कोई वर्क जो है आपके पास अच्छा था और मिस हो गया है तो उसका फ़ोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट सारे जो फाइल हैं वो सेम साइज़ के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक फ़ाइल छोटा है एक फ़ाइल बड़ा है। दूसरा जो फाइल है मेरा, उसमें मैंने पोर्ट्रेट लगाया था। पोर्ट्रेट में मैंने सारा ही लगभग जो भी पेंसिल या वाटर कलर या पेन से जो बना था उसको मैंने ऐड किया हुआ था। तो आप देखिए, वो ये सेकंड फाइल है। सेकंड फाइल में ये वाटर कलर का पोर्ट्रेट है, ठीक है। अधिकांशतः जो साधु वगैरह रहते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत किसी का रियल बनाएं, तभी आप अच्छा वर्क होना चाहिए, कॉपी हो तब भी ठीक रहेगा, ठीक है। मैंने जितने भी साधु वगैरह थे उनका वाटर कलर से पोर्ट्रेट बनाया था। तो ये सारे जो पोर्ट्रेट हैं मैंने एक फ़ाइल में ही बना दिए थे, एक फ़ाइल में ही लगा दिया था। उसमें बीच बीच में कुछ पेंसिल के पोर्ट्रेट हैं और कुछ एक दो पेन के पोर्ट्रेट हैं, जैसे दिख रहा होगा साइड में छोटा सा है, पेन का है, पेन ड्राइंग। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पेन का पोर्ट्रेट है, पेन से बना हुआ, ठीक है। दूसरा जो है ये वाटर कलर से है। तो वाटर कलर से अच्छा अगर आपके पास काम हो तो ज़रूर लगाइए, अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। उससे थोड़ी कलर स्कीम पता चलती है उन लोगों को। और फाइल में कोशिश करिए आपके ही वर्क हो, और अगर किसी से वर्क ले भी रहे हैं तो उनको वर्क को ज़रूर एक बार देखिए, ठीक है। देखने से होगा कि आपको पता होगा, इन्हीं फाइल को देख के वो आपको कुछ बनाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि मेरे टाइम पे हुआ था, कंपोजिशन की फ़ाइल देखते ही मुझसे कंपोजिशन बनाने के लिए बोला था उन्होंने कि आप अपना ही कोई कंपोजिशन बना दीजिए, ठीक है। तो एक बार ज़रूर ड्राइंग देखें। अगर आपकी है ड्राइंग तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी अदर से आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, ठीक है। पोर्ट्रेट का भी हो तो पोर्ट्रेट का अगर आप फाइल बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट का प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए एक बार, ठीक है। कलर का हो सकता है वहाँ पे उतना टाइम ना दें, लेकिन पेंसिल के लिए तो टाइम दे ही सकते हैं, ठीक है। आपकी अगर लाइनिंग देखेंगे, आपका स्टार्टिंग देखेंगे कैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको हो सकता है पूरा बनवाएं या फिर हाफ या थोड़ा सा ही बना के आपको रोक दें, ठीक है। ये कुछ पेंसिल पोर्ट्रेट थे जो लास्ट में मैंने लगाए थे इस फाइल में, ठीक। 10 to 15 वर्क आपका एक फ़ाइल में है, 5-6 वर्क नहीं होना चाहिए, बहुत कम वर्क नहीं कि जैसे ही वो स्टार्ट किए तो ऐसे ही वैसे ही फिनिश हो गया आपकी फ़ाइल, थोड़ा वर्क ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड फाइल थी मेरी पोर्ट्रेट फाइल, जिसमें कि सारे ही पोर्ट्रेट थे मैंने, ठीक है। पोर्ट्रेट में वाटर कलर से, पेंसिल से, पेन से ये लगा सकते हैं, और बाकी जो बड़े वर्क आपने किए होंगे ऑयल से, एक्रेलिक से, जो आप ले जा नहीं सकते, उनका फ़ोटो प्रिंट करा लीजिए A3 साइज़ में, ठीक है। तो उस फ़ोटो को लगा दीजिए, कि बोल सकते हैं अगर पूछेंगे ओरिजिनल कहाँ है तो आप बताइए कि काफ़ी बड़ा साइज़ था, ठीक है। तीसरी फाइल देखेंगे, जो मैं थर्ड फाइल ले गया था अपनी, उसमें मैंने लैंडस्केप बनाया था। लैंडस्केप का मैंने 2 फाइल बनाया हुआ था वैसे। तो फर्स्ट में जितने भी जो वाराणसी के सीन हैं उसको मैंने कवर किया था, वो आप देखिए, ठीक है। जितने भी ये घाट सीन हैं, ठीक। तो ये काफ़ी पसंद आया था उन लोगों को जो पैनल में थे, ठीक है। इसमें सारे ही जो वाराणसी घाट है उसको मैंने बनाया था। हाँ, इसको मैंने माउंट नहीं किया था, तो वहाँ से क्वेश्चन आया था कि आपने इसको माउंट क्यों नहीं किया है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, माउंट ज़रूर कर लीजिएगा, भले ही थोड़ा पतला ही माउंट करिए, बट माउंट करिए, उससे थोड़ा खूबसूरती और बढ़ जाती है वर्क की। ये लैंडस्केप वगैरह जो था मैंने माउंट नहीं किया था, ठीक है। तो आप ज़रूर कर लीजिएगा माउंट ऐसे वर्क, जो भी लैंडस्केप हो। खासकर लैंडस्केप हम आउटडोर जाके करते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं, तो उसको अगर आपके पास हो तो अभी से आज प्रिपरेशन करिए, माउंट वगैरह कर लीजिए सारा कुछ, ठीक है। तो इस फाइल में सारे ही मेरे वाराणसी जो घाट के सीन थे जो मैंने बनाए थे वो सारे ऐड किए हैं मैंने, पूरा एक फ़ाइल, ठीक। तो घाट काफ़ी लोगों को हर जगह सबको पसंद ही आता है, ठीक है। बनारस की पहचान है, तो इसलिए बनारस का होने के कारण ये मैंने बनाया था। तो एक फ़ाइल पूरा था ये पूरा, ठीक है। तो इतनी इसमें जो थर्ड था इसमें इतनी पिक्चर्स थी घाट की, लैंडस्केप की, ठीक है। उसमें माउंट ज़रूर करिए, मैंने बता दिया है, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक ही टॉपिक बनाएं मेरी तरह, आप नेचर का या बिल्डिंग्स का, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर आप लैंडस्केप बनाइएगा, ठीक है। अगर एक ही टॉपिक पे ज़्यादा वर्क है तो वो भी बना सकते हैं आपके पास, अगर नहीं है तो ये दूसरा जो मैंने बनाया था नेचर सीनरी पे बनाया था,
ये मैंने कैनवास पे बनाया हुआ था और कैनवास पे एक्रेलिक कलर से, और उसको फोल्ड करके उसी फाइल में लगाया था। ठीक है, इस फाइल में जितना भी वर्क देखेंगे ये सारा कैनवास है। ठीक है, कैनवास को मैंने फोल्ड किया हुआ है एक एक साइज़ पे। ठीक है, ये पेपर पे नहीं है, कैनवास पे ही। तो ये फाइल इसलिए भी अच्छी है कि इसमें आप फोल्ड वगैरह करके अच्छे से लगा सकते हैं। ये सारा जितना वर्क है ये एक्रेलिक है। ठीक है, कैनवास पे, और इसको मैंने, ये काफ़ी छोटा वर्क था तो इसको फोल्ड करके उसी फाइल में लगाया मैंने। ये भी एक तरह से लैंडस्केप ही था, बट इसमें अधिकांशतः मेमोरी वाली चीज़ें थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पसंद आया था उन लोगों को पैनल में। ठीक, तो ये ऐसा आप बना सकते हैं मेमोरी वाली ड्राइंग। अगर आप एक ही फाइल बना रहे हैं लैंडस्केप की, तो उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपने मेमोरी से बनाई हो, खूबसूरत व्यू कहीं का। ठीक है, बहुत सारा देख के आप कॉपी कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, वो आपका देखेंगे टेक्निक कि आप कैसा बना रहे हैं, लुक अच्छा आना चाहिए। ठीक है, जिस सीन को बना रहे हैं वो सीन परफेक्ट होना चाहिए थोड़ा सा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी से अगर ले भी रहे हैं वर्क तो उसका भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, और एक बार ज़रूर देख लीजिए सारे वर्क कि कौन सा वर्क कैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपका वर्क, आपके फ़ाइल का वर्क दिखाएं और आपको पता ही ना कि ये मेरे फ़ाइल में वर्क है। ठीक है, तो अंधाधुन वर्क ना लगाएं। ये सारे जो थे ये इसमें एक्रेलिक है, वाटर कलर का भी थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है मैंने। ठीक, बट कैनवास पे है ये। ठीक है, पेपर पे नहीं है। तो ऐसा भी कुछ सीन आप बना सकते हैं, ऐसा भी। ठीक है, कम से कम 10-15 वर्क हो एक में, 10 से 15 के बीच में हो। ठीक है, कि थोड़ा टाइम लें वो देखने में भी, और उससे धीरे धीरे क्वेश्चन पूछें। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा बर्फबारी वाला सीन है। ठीक, तो ऐसे ही कुछ अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप का, सब एक ही जैसा ना हो। ये कुछ थोड़ा समुद्र की लहरों जैसा है। ठीक है, वहाँ का सीन है कुछ। तो इतने वर्क थे इसमें। जो दूसरा मेरा फाइल था नेचर स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाली फ़ाइल है 5वीं फाइल, उसमें अगर आपने मास्टर्स क्लियर किया है अभी जस्ट या 1-2 साल पहले, तो उसमें आप लेटेस्ट वर्क जो आपका है, जिस पे आप काम करते हैं, वो ज़रूर लेके जाएं। ठीक है, वो पूछते हैं कि आपका लेटेस्ट काम कहाँ है। ठीक है, भले ही 2-4 वर्क हो, उसमें अदर एक्स्ट्रा वर्क डाल लीजिए, बट लेटेस्ट वर्क आपका होना चाहिए अगर आपने मास्टर्स अभी क्लियर किया है। अगर बैचलर क्लियर किया है तो आप तब तो आपके सारे वर्क वैसे ही हैं। तो ये मेरा लेटेस्ट उस टाइम का काम था जो मास्टर में कर रहा था। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन पे था। तो ये भी उन लोगों ने देखा था, क्योंकि वो पूछते हैं कि अभी अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपका लेटेस्ट काम कहाँ है, क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसे जो भी आप काम कर रहे हो मास्टर्स में, वो अधिकांशतः बड़े काम होते हैं मास्टर्स में। ठीक है, बड़े बड़े कैनवास पे। तो ये सारे मेरे बहुत बड़े बड़े काम हैं। इसका मैंने प्रिंट निकलवाया हुआ है। ठीक है, ये सारे प्रिंट है जो आपको दिख रहे हैं, तो ये प्रिंट ज़रूर निकलवा लें। ठीक है, पेंटिंग आपके पास अगर होगी पर्सनल तो उस पर साइन कर लें, उसके बाद फ़ोटो क्लिक करके तब जाके प्रिंट निकलवाएं कि आपका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पूछते हैं वो कि ये आपका ही काम है। ठीक है, तो पता चल जाता है अगर कॉन्फिडेंस है कि ये किसका काम है, उन्हीं का काम है या दूसरे का। तो इसलिए ये थोड़ा याद रखें। ये भी एक क्लास वर्क ही था, कथकली मैंने बनाया था, इसको भी मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्क आपके पास जो होंगे पुराने, उन सबको ऐड करके रखिए अच्छे से। ठीक है, तो ये एक म्यूरल था। ये इतने जो 5 फाइल हैं, इतना आप अगर तैयार कर लेंगे। ये भी मैंने एक म्यूरल ही बनाया था। ठीक है, प्लाईवुड पे था, तो उसका भी ये सारे जो वर्क हैं ये फ़ोटो हैं लास्ट फाइल में। ये सारे जो 5 फाइल हैं ये फिनिश हो गए। इतना आपको ज़रूर बनाना है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि पहला जो फाइल था, एक फ़ाइल बनाई है जिसमें स्टिल लाइफ और कंपोजिशन के वर्क रखिए। ठीक है, उसमें 7 स्टिल लाइफ के वर्क और 7 कंपोजिशन के वर्क। ठीक है, अगर नहीं है तो 5 भी रख सकते हैं। 10 वर्क भी ठीक है, 10 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा फिर। तो पहली फाइल में जो है स्टिल लाइफ और कंपोजिशन। ठीक है, ये एक फ़ाइल में आपका होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो फाइल है एक आप बनाएंगे, उसमें पोर्ट्रेट होना चाहिए, यानी व्यक्ति चित्र। अब पोर्ट्रेट में पेंसिल भी, पेन भी, वाटर कलर, एक्रेलिक या ऑयल में आपने अगर काम किया है और बड़ा काम है तो उसका फ़ोटो प्रिंट लगाइए। और या फिर कोई ऑर्डर पे काम किया था आपने, कोई कमीशन वर्क था जो कि नहीं है आपके पास, दे चुके हैं, तो उनसे फ़ोटो लेके आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी फाइल में पोर्ट्रेट में आप लगाइए एक फ़ाइल जो आपकी पोर्ट्रेट। ठीक है, जिसमें कि सारी टेक्निक से बनी हुई पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र होना चाहिए।
थर्ड में आएंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप का एक ही फाइल बनाइए, बहुत है। उसमें सारे तरह के लैंडस्केप, चाहे विलेज सीन हो चाहे सिटी का सीन हो, ये सारे सीन मिक्स करके लगाइएगा। कुछ मेमोरी सीन भी हो, मेमोरी नेचर सीन, ठीक है, अच्छा व्यू जो आ रहा हो, तो ऐसे करके एक लैंडस्केप की फ़ाइल बनाइए, ठीक है। अब लैंडस्केप में वाटर कलर, एक्रेलिक, जो भी आपके पास काम हो वो सारा ही लगाइएगा आप, ठीक है। अब लैंडस्केप के बाद आएगा जो मैंने बनाया था लैंडस्केप के बाद 4th नंबर पे, वो तो नेचर सीनरी था जो मेमोरी मैंने बनाया हुआ था, मेमोरी से कैनवास पे, ठीक है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, अगर आपके पास वर्क है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वर्क है तो आप उसकी एक फ़ाइल बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 लोग पैनल में हैं तो एक दूसरे का फ़ाइल थोड़ी देखते हैं, वो अपना ही फ़ाइल देखेंगे और फिर एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से, ठीक है। बाकी उनका ध्यान क्वेश्चनिंग पर रहेगा, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। फाइल बस एक चीज़ रहती है कि उससे थोड़ा वो लोग बिज़ी रहेंगे, ठीक है, और आपके काम को देखेंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। 5वां जो फाइल बना रहे हैं लेटेस्ट वर्क का बनाएं। अगर मास्टर्स क्वालिफाई किया आपने तो मास्टर्स के काम होने चाहिए उसमें। अगर बैचलर पे आपका चयन हुआ है अभी तो बैचलर के ही ये सारे काम हैं, तो एक फ़ाइल और बना सकते हैं जो बैचलर में आपके लास्ट ईयर का वर्क हो, ठीक है। फाइनल सबमिशन के टाइम का जो वर्क हो उसका एक फ़ाइल बना सकते हैं। कम से कम 10 वर्क हो। अगर बड़े कैनवास पे है तो प्रिंट उसका लगाइए, ठीक है। अगर वर्क है आपके पास छोटे साइज़ का, A3 साइज़ का या A4 साइज़ का, आपने कुछ क्रिएटिव काम किया हुआ है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, फाइल में। नहीं तो उसका फ़ोटो करा लीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए, समय काफ़ी कम है, इसमें बहुत टाइम लगता है सारा बनाने में, ठीक है। अब ये जितने फाइल थे, इन फाइलों के बाद भी वहाँ पे जो डिस्प्ले करने का आपको चांस अगर मिलेगा तो डिस्प्ले क्या करेंगे, ठीक है। आपके 5 फाइल जो हैं फिनिश्ड हो गए, बट और मैं क्या लेकर गया था डिस्प्ले के लिए वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके अलावा फाइल्स आपने दे दिया, उसके अलावा आप जैसे फाइल में दिख रहा है कुछ मैंने रैप किया हुआ है, तो अब जो आपका बहुत बेस्ट काम हो, बहुत अच्छा, उसको आप फ्रेम करा सकते हैं, ठीक है। या फिर क्लास वर्क में, ये जैसे क्लास वर्क का काम है, मैं आपको दिखाता हूँ। मॉडल स्टडी या पोर्ट्रेट जो कार्टेज शीट पे, बड़े फुल साइज़ पे या फिर हाफ शीट पे किया हो, उसको आप माउंट करके ले जाइएगा, ठीक है। ये सारा मैंने वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था, ये जो भी वर्क आप देख रहे हैं क्लास का मॉडल स्टडी, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जब का भी हो, पोर्ट्रेट हो या मॉडल स्टडी, बड़े साइज़ का हो, जैसे ये हाफ कार्टेज शीट का है, ठीक है। इसको अच्छे से माउंट करिए। अगर रखे रखे थोड़ा गंदा हो गया, डर्टी हो गया है तो उसको थोड़ा इरेज़र से क्लीन करिए, थोड़ा सा टचअप कर दीजिए उसको, ठीक है। मॉडल स्टडी जो रहता है वो बड़े साइज़ का भी होगा और डिस्प्ले करने के लिए आपका जगह जो एरिया है वो भी कवर करेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लास वर्क जो हो ये सारे, चाहे ब्राउन पेपर पे हो, कार्टेज पेपर पे हो, बड़े साइज़ का, क्योंकि दूर से दिखना चाहिए। अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो थोड़ा दूर से दिखना चाहिए उनको, ठीक है। इसलिए इतने बड़े साइज़ का मैं माउंट करके सारे वर्क लेके गया था, ठीक है, तो डिस्प्ले किया था, तो वो याद रखिए। तो इतनी चीज़ें, इतने फाइल्स आप तैयार करिए, ठीक है। 100% आपको बेनिफिट होगा। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अभी क्राफ्ट वर्क का मैंने वीडियो में नहीं बताया, उसको मैं बता दूंगा कि क्राफ्ट में मैंने क्या क्या बताया था, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। फाइल आप लोग स्टार्ट कर दीजिए बना। तो इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।